भैया एक व्यक्ति है और बहुत अच्छा वो वर्क कर रहा है और उसके साथ कुछ निगेटिव चीज़ चल रही है, और जब तक कि वो निगेटिव चीज़ उसके साथ चल रही है तो वो अच्छा होने के बाद भी खराब है। सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि आप दोगली बातें करते हो, दो तरफा बातें करते हो, और इस कारण से ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। यानी कि वेदांता को भी, अडानी को भी और अन्य दावेदार जो थे, देखो सर, वेदांता ने अगर बोली ज़्यादा लगाई तो उसे सीसीआई की मंजूरी नहीं मिली है। अभी हमने ये देख लिया कि वेदांता नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे विजय केडिया ने कौन सी छोटी कंपनी के यानी स्मॉल कैप कंपनी के शेयर लिए, और उस कंपनी का जो शेयर है ना सर 2200 से ऊपर का करीब का शेयर है, और है छोटी कंपनी वो, और इतनी सेल भी नहीं है जितनी उस कंपनी की शेयर प्राइस चल रहा है। और किस तरीके से वो कंपनी है उसके बारे में आज हम चीज़ों को समझेंगे। किस ब्रोकरेज फर्म ने आर पावर और जेपी पावर से दूरी यानी सावधानी बरतने के लिए बोला, उन चीज़ों को भी आज हम समझकर चलेंगे। और एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि आप दोगली बातें करते हो, दो तरफा बातें करते हो, और इस कारण से ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। देखो सर, मेरा जो भी प्रयास रहा है कंपनी के काम को समझाने का रहा है, न्यूज़ जो आती है उसके चीज़ों को समझाने का रहा है। अगर वोडाफोन आइडिया के अंदर तेजी या गिरावट के भाव आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं, तो ये तो मुझे आपको बताना पड़ेगा ना, कि अगर कोर्ट से कुछ अच्छी चीज़ वोडाफोन आइडिया के लिए निकलती है तो वो उस बात की निवेशकों को तेजी लग रही है। दूसरा, उसी में ही अगर कुछ डेट बढ़ जाए यानी कि कोर्ट उसे डेट बढ़ा देता है तो क्या होता है, शेयर गिर जाता है। तो ये दोनों चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है। देखो सर, जिस भी व्यक्ति ने ये कमेंट किया, पहले हम कमेंट देखेंगे तो फिर हमें चीज़ों को समझ में आएगा। भाई आप दोगली बात मत करो, लोग 2 से 3 रुपये प्रॉफिट में निकल जाते हैं। जैसे आपने पॉजिटिव निगेटिव मिक्स करके लोगों का कंफ्यूज करते हो। वोडाफोन आइडिया 35 रुपये आएगा 1 साल में, तब आप बोलोगे मैं तो ये भी बोला था, पहले 2 साइड बात मत करो। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी। मेरा मकसद न्यूज बेस चल रहा है, चीज़ों को समझाने का चल रहा है, लालच से दूर करने का चल रहा है, धैर्यता बनाने का कर रहा है कि अगर हमारी प्रतिक्रिया एक ही शेयर के अंदर सपने देखने की रहेगी, वो कोई सा भी शेयर होगा, बर्बादी की तरफ हम जाएंगे। अगर पीएलसी जो वोडाफोन आइडिया जो है, आपको पता है यूके वाले, उनके प्रधानमंत्री भारत में आ रहे हैं और इसको अलग तरीके से न्यूज में वोडाफोन आइडिया के लिए पॉजिटिव दिखाया, तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर किसी चीज़ के लिए कोई तारीख तय हो रही है और उस तारीख पे वो चीज़ें ना हो तो हमें दोनों तरफ सोच कर चलना पड़ता है। अगर शेयर बाजार के अंदर एक ही तरफ सोच कर चलोगे कि भैया नहीं मैं तो यही पकड़ के चलाऊंगा, तो क्या हम पनप पाएंगे? सपने देखना अच्छी बात है, और शेयर बाजार में अगर सपने देखोगे ना, ये बहुत बुरी बात हो जाती है। ये दोगलापन नहीं है मेरा भैया। अगर आप किसी समझदार व्यक्ति को अगर मेरी वीडियो दिखाओगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ खरीदने बेचने की तो सलाह नहीं है, बल्कि जो न्यूज़ आ रही है उसका क्या इफ़ेक्ट, क्या मकसद है। भैया न्यूज़ ही सब कुछ बता रही है, और जब आप न्यूज़ की भाषा नहीं समझ पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ, तो भैया दोनों तरफ की चीज़ें शेयर बाजार के अंदर हो रही हैं। वोडाफोन आइडिया के अंदर आप समझो 13 तारीख को कुछ अच्छा हो गया तो भाग जाएगा, नहीं होगा तो फिर हम क्या कर लेंगे? नहीं, हमें अच्छा ही चाहिए जी। मेरा मकसद हमेशा आपको साफ साफ चीज़ बताने की है। जैसे बीसीजी के ऊपर कल न्यूज़ आई थी, कुछ लोगों को वो न्यूज़ लगी निगेटिव। क्या आपने वो वीडियो देखी मेरी कल वाली, जहां मैंने कहा था कि ये मामला पुराना है और पुराने मामले का निपटारा हो रहा है, उसके ऊपर 35 लाख का जुर्माना सेबी ने कर दिया है पूर्व निदेशकों के ऊपर, जो मामला बहुत पुराना है।
तो अगर वो मामला नया होता, मैंने क्या कहा कि अगर धोखाधड़ी वाली स्थितियां नहीं होती, सेबी कुछ चीजें करता, तो वो क्या होता, कंपनी के लिए निगेटिव हो जाता। तो क्या ये आपने समझा था? तो भैया किसी के भी ऊपर उंगली उठाने से पहले उसकी चीजों को समझो कि क्या न्यूज कह रही है। तो बीसीजी की भी स्थितियां आप समझ लेते हैं। आज उसके अंदर तेजी आ गई। क्यों तेजी आई? कुछ तो लोग कहेंगे सर 35 लाख का जुर्माना सेबी ने लगा दिया। अरे भैया पुराना मामला ठंडा हो रहा है। वो स्थिति आप समझो कि कंपनी अलग तरीके से आगे निकल कर काम करेगी। तो हमें पढ़ना नहीं आता, हमें समझना नहीं आता, और जो कोई समझा रहा है उसको फिर ऐसे ऐसे कमेंट जो है। देखो सर, मैं कभी भी दोगली चीज़ नहीं करता, ना मैं किसी को खरीदने बेचने की स्थितियों के बारे में बताता हूँ। आर पावर हो, सुजलोन एनर्जी हो, मैंने आर पावर या अनिल ग्रुप की चीज़ों को इस तरीके से आपको बताया कि कुछ निगेटिव चीज़ जो है दोनों ग्रुप की, यानी एक ग्रुप की दोनों कंपनियों में चल रही, चाहे आर इंफ्रा हो, चाहे आर पावर हो, चाहे वो सेबी हो, ईडी हो, अलग अलग नीतियों के साथ हो, कंटिन्यू चीज़ें चल रही हैं, पुराने मामले चल रहे हैं। तो क्या हमें वो नहीं समझना है? हमें सब समझ कर चलना है। तो कोई दोगली बात नहीं हो रही है। जो न्यूज़ आ रही है, हमें एक स्टेप अलग भी सोचना पड़ता है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं और वो चीज़ ना अच्छी होए तो हमें वापस भी आना है। तो आपको उन स्थिति को समझना है। हमारा टारगेट तो है ही नहीं कि हम आपको बताएं यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा। तो न्यूज़ को आपको समझना चाहिए, उससे बहुत चीज़ें आपको हासिल हो सकती हैं। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, इस न्यूज़ को अगर आप समझें तो भैया जियो जीत के गोरंग साहा एल&टी टाइटन पर आशावादी। दोनों कंपनी बेस्ट हैं, टाइटन और एल&टी, ठीक है। पर जेपी पावर रिलायंस पावर पर सावधानी बरतने की सलाह दे दी है। किसने दे दी है? जियो जीत के गोरंग साहा ने। सबसे पहले आप चीज़ों को समझो। रिलायंस पावर सेल अच्छी कर रहा है, जेपी पावर भी सेल अच्छी कर रहा है, पर जेपी पावर की सहायक कंपनी जेपी सेट जो है उलझनों में बिखरी पड़ी है। क्यों पड़ी है? क्योंकि वेदांता ने अच्छी खासी बोली लगाई, फिर भी ऋणदाताओं ने क्या किया था जेपी पावर की, जो जेपी सेट कंपनी के लिए, कि भैया दोबारे से, यानी कि वेदांता को भी, अडानी को भी और अन्य दावेदार जो थे। देखो सर, वेदांता ने अगर बोली ज़्यादा लगाई तो उसे सीसीआई की मंजूरी नहीं मिली है। अभी हमने ये देख लिया कि वेदांता ने बोली जीत ली है, तो हमने सोचा कि वेदांता की कंपनी हो गई है भैया जेपी सेट। पर उसके बाद एक न्यूज़ आई थी, जहां पर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे आपको बढ़ा दूं। उसके बाद एक न्यूज़ निकल कर आई थी, जहां पर, ये पुरानी न्यूज़ बता रहा हूं, मामले से परिचित लोगों ने बताया कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के लिए प्रतिस्पर्धा तेज होने वाली है। यानी कि बोली लगाने के बाद भी प्रतिस्पर्धा तेज होने वाली। क्यों? क्योंकि वेदांता, अडानी ग्रुप और अन्य दावेदारों को गुरुवार शाम, यानी बहुत पुरानी न्यूज़ बता रहा हूं मैं, 10-15 दिन की, संशोधित बोलियां प्रस्तुत करने और ये बताने के लिए कहा गया कि वे खरीद के लिए वित्त पोषण कैसे करना चाहते हैं। लेकिन जहां वेदांता जीत गया था बोली, पर उसके बाद भी ऋणदाता अडानी से भी पूछ रहे हैं, वेदांता से भी पूछ रहे हैं और अन्य दावेदारों से भी पूछ रहे हैं जो जेपी सेट का अधिग्रहण करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ों करोगे। तो यहाँ कहाँ वेदांता के लिए कंपनी हो गई? ये मैंने उस वक्त भी आपको ये वीडियो बताई थी। तो जेपी पावर चाहे भले ही कुछ अच्छा वर्क करके दिखा दे या कुछ करके दिखा दे, पर वो जेपी एसोसिएट की स्थितियों के साथ जेपी पावर चलता है, ये आप बता दूं। और अगर अलग न्यूज़ आ गई कि भैया कि वेदांता को नहीं मिल रही है और किसी को चीज़ें मिल रही है, तो फिर वो भी रिएक्ट आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ आपको दोनों चीज़ मैं आपको समझा कर चल रहा हूँ। इसी तरीके से अगर उन्होंने जेपी पावर और आर पावर को अलग अलग नीतियों के साथ बताया कि सावधानी बरते, तो आर पावर के अंदर क्या हो रहा है? ईडी सेबी की चीज़ें चल रही हैं। तो कुछ गलत चीज़ नहीं है भैया, कुछ चीज़ें चल रही हैं उन कंपनियों के साथ। तो ये तो हमें समझना पड़ेगा ना। हमें आंखें नहीं बंद करनी है भैया, आंखें खोल कर हमें चीज़ों को समझना है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोरंग साहा ने बुधवार को चुनिंदा ब्लू चिप शेयरों, विशेषकर लार्सन एंड टर्बो एल&टी यानी कि टाइटन कंपनी, इनके ऊपर सकारात्मक चीज़ें दोहराई हैं। जबकि निवेशकों से वर्तमान स्तर पर जयप्रकाश और रिलायंस पावर जैसे कुछ, क्या लिखा उन्होंने, कुछ पिटे हुए शेयरों से दूर रहने का आग्रह किया है। तो वो हमें चीज़ों के अनुसार समझा रहे हैं। अगर बिजली क्षेत्र के बारे में उनकी चीज़ों को हम समझें तो जेपी पावर और आर पावर से दूर रहने की सलाह दी और इसके बजाय स्थापित कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा एनटीपीसी, टाटा पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसी स्थापित कंपनियों में निवेश करना ज़्यादा समझदारी भरा कदम होगा। और एनटीपीसी आपको पता है कि सरकार की एक बड़ी सरकारी कंपनी है, जो बिजली की बड़ी एक उत्पादन कंपनी है। टाटा पावर आपको प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनी है और जेएसडब्ल्यू भी एक बड़ी कंपनी है। तो इनके फंडामेंटल तो वैसे ही इतने अच्छे हैं,
तो उन्होंने वो एक चीज़ों के बारे में बताया। शाह के अनुसार स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा पर सरकार की स्पष्ट नीति, बढ़ती उत्पादन क्षमता और स्मार्ट मीटरों की शुरुआत ने विद्युत क्षेत्र के लिए संरचनात्मक रूप से परिदृश्य में सुधार किया है। तो साफ साफ है कि भैया बड़ा ग्रुप की स्थितियों की तरफ ये ब्रोकरेज फर्म हमें बता रहे हैं कि उन स्थितियों की तरफ हमें विश्लेषक जो भी हैं बता रहे हैं कि जेपी पावर और आर पावर से सावधानी, बाकी ये चीज़ें उन्होंने बताई हैं। और दोनों के ऊपर मैंने आपको बता रखा है मसले चल रहे हैं भैया, है ना भैया। एक व्यक्ति है और बहुत अच्छा वो वर्क कर रहा है और उसके साथ कुछ निगेटिव चीज़ चल रही है, और जब तक कि वो निगेटिव चीज़ उसके साथ चल रही है तो वो अच्छा होने के बाद भी ख़राब है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ साल बाद, कुछ महीनों बाद वो चीज़ निकल कर आ गई दोबारे, तो क्या होगा? उसके अच्छाई में पानी फिर जाएगा। तो ये दोगली बात नहीं होती है, ये समझने की बात होती है भैया। यहाँ ये चीज़ सिर्फ एजुकेशन पर्पज से मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो न्यूज़ आ रही है उसको समझा रहा हूँ, कुछ अलग से कहानी नहीं सुना रहा हूँ मैं आपको। और ऐसे निवेशक जो इस तरह के कमेंट करेंगे, जो अपने टारगेट लिख कर जाएंगे और आंखें बंद करेंगे, तो वो बाजार से धोखा खाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया समझने की ओर नहीं है, उस दृष्टि के साथ है कि उनका किस तरीके से कुछ जो भी शेयर हैं वो कहीं गुने हो जाए। ऐसा नहीं होता भैया। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं तो यहाँ पर आ रही है एक बात विजय केडिया साहब की। देखो सर, विजय केडिया साहब जिस भी कंपनी के ऊपर अपने कदम रखते हैं तो वो अच्छी खासी चीज़ों के साथ बढ़ जाती है। जैसे पहले उन्होंने कदम रखा पटेल इंजीनियरिंग में, क्या हुआ? रॉकेट बन गया शेयर। कई कंपनियों में रखा, रॉकेट बन गया शेयर। ऐसा नहीं कि वो लॉस नहीं लेते, लॉस लिया उन्होंने आर इंफ्रा से वो बाहर निकले तो लॉस लेके निकले, जैसे उनका इंटरव्यू मैंने देखा। तो बड़े निवेशक अपनी स्थितियों को सुधार लेते हैं क्योंकि वो इन चीज़ों से निकल गए हैं जिन चीज़ों के अंदर हम फंस रहे हैं। किसमें? लालच में। और कंपनी की जो भी क्वालिटी होती है, कब निकलना कब बाहर होना, वो अपने द्वारा करते हैं, हमारे आपके द्वारा नहीं करेंगे। हमें तो न्यूज़ आती है निकल कर। अब एक स्मॉल कैप कंपनी के अंदर जिसका मार्केट कैप भी बहुत कम है, उसका शेयर 2300 रुपये करीब, ये भी बात हजम नहीं होती। पर क्या चीज़ है उस कंपनी के अंदर जो उन्होंने 57,400 शेयर खरीदे, करीब करीब 11 करोड़ के, और अब वो शेयर ही कम से कम आज 300 रुपये करीब भागा है। तो कुछ तो उनके अंदर एक एनालाइज है, पर उस एनालाइज को भी आज हम इस न्यूज़ के माध्यम से समझते हैं। विजय केडिया ने गिरावट पर खरीदारी की बल्क डील यानी ब्लॉक डील के जरिए स्मॉल कैप कंपनी में 11 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी हासिल की है। देखो तो प्रमुख निवेशक विजय केडिया ने मंगलवार को एक बड़े सौदे के जरिए गुजरात स्थित इम्को एलेकॉन इंडिया में 11 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी खरीदी। उनकी निवेश कंपनी केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने 1906 रुपये करीब प्रति शेयर के भाव पर 57,400 से ज़्यादा शेयर खरीदे। 1900 के भाव में खरीदे, कंपनी का शेयर आज 2300 में है, 57,400 से जितना बड़ा है उतनी आज गुणा कर लो, तो एक ही दिन में उन्होंने कितने पैसे कमा लिए होंगे। उनकी क्वांटिटी ज़्यादा रहती है भैया, हमारे पे इतना पैसा नहीं है। तो पहले समझो बाजार को, पहले धीरे धीरे कुछ अपनी स्थिति को मजबूत हमें करना पड़ेगा। दूसरी स्थिति में बताऊं तो इम्कॉन इंडिया करती क्या है भैया? देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करती है, भूमिगत यानी जमीन के अंदर से जो भी खनन की स्थितियां होती हैं और खुली खदानों के लिए, यानी कि जो भी खुदाई की स्थितियां होती हैं जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां आजकल आपको पता ही है बहुत ब्लॉक की स्थितियां जीत रही है और उसके अंदर खुदाई भी होगी, तो उसके उपकरणों के निर्माण और विपणन का व्यवसाय करती है। तो भैया अगर कोई कंपनी खुदाई कर रही है तो उसको उपकरण भी तो चाहिए कि भैया वो किस तरीके से खरीदेंगे, इक्विपमेंट्स भी तो चाहिए उसको। तो वो कंपनी ये चीज़ बताती है। तो ये क्या है? ये भारी भारी वर्क कर रही है, यानी ज़मीन खोदना, चट्टानें खोदनी, वहाँ से कोयला निकालना, सोलर निकालना, लिथियम निकालना, ये सारी उपकरण जो भी खुदाई होगी उसके उपकरणों का निर्माण करती है कंपनी। तो क्या है ये एक अच्छी स्थितियाँ ये है कंपनी की। मैं आपको बता दूँ इसकी स्थापना 1974 में हुई थी और ये 1992 में सार्वजनिक हुई थी। गुजरात के आणंद में वल्लभ विधान नगर में स्थित ये कंपनी 15 एकड़ के क्षेत्रों में फैली हुई है। अच्छा, अगर हम कंपनी का मार्केट कैप देखें तो भैया इतना नहीं है जितना इसका शेयर चल रहा है, 1328 करोड़ का है। और करंट प्राइस अगर हम देखें 2300 रुपये करीब का है आज,
और अगर हाई देखें तो भैया 3,395 करोड़ का भी हाई लगा दिया था। और अगर हम इसका स्थितियाँ देखें तो ये डिविडेंड भी देती है, और अगर इसका लो देखें तो 1250 रुपये करीब का है। अच्छा, लोग कहेंगे भैया ये इतनी ज़्यादा कंपनी का शेयर किस तरीके से, देखो सर सबसे पहले तो आप ये भी समझ लो कि अगर हम जून 2025 में देखें मात्र 68 करोड़ की सेल थी और कंपनी वैसे प्रॉफिट में है। दूसरी स्थिति को देखें तो 18 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया है। तो कंपनी की स्थिति अगर हम समझें तो कंपनी की सेल 68 करोड़ की और 18 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। और अगर हम इसकी रिजर्व देखें तो कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है 426 करोड़ का, और कंपनी पे कोई भी उधार नहीं है, यानी कि कंपनी का जो फंडामेंटल चीज़ें के साथ है तो वो बेस्ट है। और अगर हम इसकी इक्विटी कैपिटल देखें तो मात्र 6 करोड़ है। देखो सर एक ये भी मकसद है कि कंपनी के पास शेयर कैपिटल जो है वो कम है, तो कोई माल छोड़ ही नहीं रहा है। वैसे अधिकतर तो देखा जाए तो प्रमोटर के पास है। तो जिसके पास इक्विटी जो कैपिटल होती है, शेयर होते हैं वो कम होंगी कंपनी में, तो उसके अंदर उसके शेयर प्राइस ज़्यादा होंगे। कैसे? जैसे कि अगर हम MRF को देखें, उसका शेयर 1,55,000 का है। अगर उसकी इक्विटी कैपिटल अगर हम देखें तो मात्र 4 करोड़ की है। और अगर हम सुजलोन की इक्विटी कैपिटल देखें तो करीब करीब 2700 करोड़ करीब की है। और अगर हम आर पावर की देखें इक्विटी कैपिटल तो 4000 तक करोड़ तक की इक्विटी है उनके पास। तो यानी कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर होंगे उतना ज़्यादा उस चीज़ को पनपने में टाइम लगता है। तो एक मकसद तो ये है कि इसकी इक्विटी कैपिटल जो है 6 करोड़ की है, तो ये आप समझ कर चलना। दूसरी स्थिति को अगर हम देखें तो प्रमोटर इसके अंदर जू के तू बने पड़े हैं, 73.64% है जून 2025 में। FIs कंपनी के अंदर 0.21% है, DIs कंपनी के अंदर 0.33% और पब्लिक कंपनी के अंदर 25.82% है। और कंपनी का शेयर जो है 2300 कुछ का चल रहा है। वैसे हमारे तो अलग तरीके का ही शेयर है, हमारे तो मकसद का शेयर है नहीं, लेकिन मैंने ये इसलिए बताया कि बड़े बड़े निवेशक जो हैं इस तरीके से भी अपनी चीज़ों को निवेश की स्थिति के साथ बताते हैं और वो न्यूज़ के साथ हमारे सामने आती है। अब ये नहीं कि भाई इन्होंने शेयर ले लिए कभी बेचेंगे नहीं, खरीद तो इन्होंने पटेल इंजीनियरिंग के भी लिए थे, वो भी बेच के चले गए। तो इसलिए अपने एनालाइज को सबसे तेज आपको करना है, किसी के भी कहने पर शेयरों को नहीं खरीदना है। कोई यहाँ दो तरफा बात नहीं हो रही है, दो तरफा चीज़ें होती हैं, उसको समझाने के लिए मैंने ये चैनल आपको बताया है। यानी कि टारगेट मैं बताऊं कि नहीं है जी, ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपको कहेगा यहाँ खरीद लो, यहाँ खरीद लो, यहाँ खरीद लो, क्या फ़ायदा उससे। तो हमें अपने को बचाव करके भी आगे बढ़ना है भैया, ये आप समझ कर चलना। बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है, किसी के कहने पे पैसा नहीं लगाया जाता, और अंधाधुंध अपनी लालच को नहीं बढ़ाया जाता, ये भी आप समझ कर चलना। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। कंपनी की जो भी मैं एनालाइज कर रहा हूँ वो न्यूज़ बेस है और न्यूज़ के अनुसार मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ खरीदारी करने की स्थितियाँ नहीं बता रहा हूँ, ना बेचने की। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।